औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, गम, परेशानी, बीमारी, रिज़्क की तंगदस्ती, ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे पर उतना बोझ डालता है जितना उसके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज का हल रखा है। अगर कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला ने उसकी शफा के लिए कुरान पाक में उसका हल रखा है। अगर कोई परेशानी है तो परेशानी से निजात के लिए कुरान पाक में उसका हल मौजूद है। बल्कि कुरान पाक हम मुसलमानों के लिए हदायत का सरचश्मा है और इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है। बस हमारे यकीन की कमी है। जब हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में एक सूरह मुबारक है, सूरह यासीन, जिसे कुरान पाक का दिल कहा गया है। और सूरह यासीन का दिल, सूरह यासीन की एक छोटी सी आयत मुबारक है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। प्यारे दोस्तों, ये आयत मुबारक इतनी बरकत वाली और फजीलत वाली आयत है जो किसी भी ला इलाज मर्ज के लिए पूरे यकीन के साथ पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरीज को जरूर सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाते हैं। एक बंदा हजरत उमर के पास आया और कहने लगा कि मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा, जितनी ज्यादा दवाई इस्तेमाल करता हूँ दर्द बढ़ता ही जाता है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कागज पर बिस्मिल्लाह लिखकर उसे कहा कि जब भी तुम्हें दर्द सर हो तो ये कागज उस जगह रख देना, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें शफा देंगे। उस बंदे को जब भी सर का दर्द होता तो वो कागज उस जगह रख देता और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शफा देते। एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस कागज को खोल के देखा जाए कि इसमें है क्या। जब उसने उस कागज को खोला तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। तो उसकी जुबान से निकल गया कि बस ये बिस्मिल्लाह की वजह से ये काम हो रहा है। तो उसके सर का दर्द शदीद बढ़ गया। यानी कि जब तक उसे यकीन था, उसका यकीन पुख्ता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शफा देते रहे। और जब उसने वो कागज खोल के देखा उसका यकीन कमजोर पड़ गया। जब यकीन कमजोर पड़ गया तो वो दोबारा उस तकलीफ में मुब्तला हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप जो भी अमल करते हैं, जो भी वजीफा पढ़ते हैं, उसे पूरे यकीन के साथ पढ़ा करें। तो आज मैं आपके साथ कुरान पाक की इसी आयत मुबारक का एक छोटा सा अमल शेयर करूंगा। यह वजीफा बिलखसूस मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं। अगर तो वो ये अमल खुद नहीं कर सकते तो उनका कोई अजीज उनके लिए ये अमल कर सकता है। उनका भाई कर सकता है, उनकी बहन कर सकती है, उनके वालिदैन कर सकते हैं, उनके बच्चे कर सकते हैं, उनकी बीवी कर सकती है। यानी कि जो भी उनका करीबी रिश्तेदार है वो उनके लिए ये अमल कर सकता है। और अगर वो खुद कर सकता है मरीज तो ये तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, वो खुद ये अमल कर ले। लेकिन अगर मर्ज ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद ये अमल कर सके तो उसके घर में से कोई उसके लिए ये अमल कर दे। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, ये अमल आपने मुसलसल 41 दिनों तक जारी रखना है। अगर मेरी मोहतरम माएँ बहनें ये अमल करती हैं तो वो अपने खास अय्याम में भी इस अमल को जारी रख सकती हैं। लेकिन याद रहे कि कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना। पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। आपने अपने पास पानी की एक बोतल रख लेनी है और कुरान पाक की ये आयत मुबारक सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत मुबारक को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। लेकिन जब आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है तो आपने मरीज के पास बैठ जाना है और इतनी बुलंद आवाज में पढ़ना है
کہ مریض آپ کی آواز کو سن سکے۔ بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں پڑھنا، صرف اتنی سی آواز میں پڑھنا ہے کہ آواز مریض کے کانوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سلام قول من رب الرحیم اس کو پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے، اور یاد رہے کہ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 313 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، اور ساتھ ہی پانی پر دم کر دیں، اور پھر وہ پانی پورا دن مریض کو پلاتے رہیں۔ جب بھی مریض کو پیاس لگے آپ مریض کو پینے کے لیے وہی پانی دیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، دن اور رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کو وقت ملے اس وقت آپ یہ عمل کر لیں۔ دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے مریض کے پاس بیٹھ کر جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر بوتل میں پانی کم ہو جائے تو اس میں پانی اور ملاتے جائیں، اور روزانہ مریض کے پاس بیٹھ کر بوتل اپنے پاس رکھ کر یہ عمل کریں، مریض پر بھی دم کر دیں اور پانی کی بوتل پر بھی دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 41 دنوں کے اندر اندر آپ کا مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے، تندرستی دیں گے، اور اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، اور ان کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔